मुझे एक बेटी मिली और मेरी जो दूसरे नंबर वाली बेटी है ये उसकी उम्र की मुझे लग रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, रेहान भाई ने ये काम शुरू किया हुआ है। तो मुझे बच्ची जो बात कर रहे थे ना, मुझे लगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। बेटा मुझे बताओ, अपना तारुफ करवाओ पहले। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानीश है, ग्राफिक डिजाइनिंग वाली है। ओ, मैं बेसिकली लाहौर से ही हूँ। मेरी एज 10 इयर्स है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस की स्टूडेंट हूँ अच्छा एज अ माशा। फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे आप जो आई हो, हाँ जी। वो आप क्या कर रही हो यहाँ पे? सर देखिए, एज अ फैसिलिटेटर, Okay. एज अ पार्ट ऑफ रेहान स्कूल, मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ दूसरे ऑडियंस को बताऊं कि रेहान स्कूल है क्या। हम लोग एआई है क्या, क्योंकि आने वाले जमाने में ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू होनी है, ना कि कोई एजुकेशन की, क्योंकि अब ये धीरे धीरे एजुकेशन है वो थोड़े लो लेवल पर आ रही है। पहले हम लोग मैट्रिक के टीचर्स को भी रख लेते थे, अब तो हम मास्टर्स किए हुए को भी नहीं रखते, चाहे सीएसएस जिसने किया हो चलिए फिर उसको रख ले, लेकिन अब हम लोग उसको नहीं रख पा रहे जो मास्टर जिसने किया ये हो। आपको सारी बातें किसने समझाई हैं? सर एक्चुअली ना, रेहान स्कूल का पार्ट होने के साथ साथ इन्होंने मुझे नॉलेज को बहुत ज्यादा दे दिया है रेहान अच्छा। स्कूल ने। मेरे मदर फादर भी मेरी जो मदर है वो इसी स्कूल से है, यहाँ पर वो टीचर्स ट्रेनिंग कर रही है, बुक 1 की है। उससे मेरे जो आप फादर एआई है, सीखती हो? जी एआई आपको एआई आती है? आप एआई में अभी क्या कर सकती हो? सर देखिए, स्पेशली बात है कि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग उसके बेसिक टूल्स कर रहे हैं, प्रॉपर हम पूरी एआई नहीं कर रहे अभी क्योंकि नहीं करता। हाँ जी लेकिन आपकी जो उम्र के बच्चे हैं, जी। उन्हें तो पता ही नहीं एआई क्या है। क्योंकि सर देखिए, आजकल की जो जनरेशन है उनको मैं मानती हूँ कि वो स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब करते हैं, यूज ये करते हैं, और इनको ये ही नहीं पता कि एआई है क्या। फिर इनका फायदा क्या, ये सारा सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, यानी सोशल मीडिया वो यूज कर रहे हैं स्क्रॉलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ। इनको ये नहीं पता कि इस चीज का जो मिस यूज कर रहे हैं, कितनी बड़े इसके फायदे के लिए इसका यूज करेंगे, ये सारे लोग इनका मिस यूज कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रही हो कि ये बजाय इस चीज के कि ये क्रिएटर बने, ये इस पे काम करें, ये व्यूज देने वाले बने हुए हैं, लेने वाले नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। आप चाह रही हो कि ये सारे जो हैं वो व्यूज लेने वाले बन जाए, तो फिर व्यू देगा कौन? देखिए, जो ये एज अ मैं बताती हूँ, जब हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं, ऑफ कोर्स हम लोगों को नॉलेज भी तो चाहिए होता है ना, नॉलेज भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि देखिए मैं जब इधर आई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी इसके बारे में कोई इतना आइडिया नहीं था। जो हमारे बड़े हैं वो देख सकते हैं, लाइक रेहान सर, वो इसका स्कूल का काम कर रहे हैं, इस स्कूल के मेंटोर, हमारे मेंटोर हैं, फाउंडर है स्कूल के, और वो साथ साथ ये काम करवा रहे हैं, तो वो भी देखे हमारा असल हम काम क्या कर रहे हैं, और जिसका मैं हूँ, मैं भी बाकी स्टूडेंट्स को देखूं वो काम क्या कर रहे हैं, लाहौर में इनकी कितनी ब्रांचेज है? अभी एक ही है। हम लोग रेहान सर चाहते हैं कि पूरे जो पाकिस्तान है इसमें बस रेहान स्कूल हो जिसमें एआई सिखाई जाए, सिर्फ रेहान स्कूल ना, हर एक स्कूल में एआई को अहमियत डाली जाए, सिखाई जाए। अब जरूरी नहीं सिर्फ रेहान स्कूल ही हो। हाँ, यानी वो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोग सीखें। हाँ जी। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? बच्चों को फायदा क्या होगा इससे? देखिए सर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बच्चे इस चीज का मिस यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो वो इसका जब यूज करेंगे पैसे कमाने, चलिए पैसे नहीं, उनके तो कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आज मैं खड़ी हूँ, हो सकता है आप लोग खड़े हो यहाँ पर, आपके अंदर तो मुझे लग रहा है ये बिल्ट इन है, ये पैदाइशी है, या स्कूल ने दिया आपको? सर देखिए, पहली बात है कि पहले मैं बहुत ज्यादा शाय थी। अच्छा। मेरे मदर फादर ने मुझे स्पीकर बनाया, यानी मुझे स्पीचेस करवाई उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया मैंने उकाड़ा में। मैं बेसिकली उकाड़ा से ही हूँ, पैदा इधर हुई हूँ, रहती हूँ उकाड़ा से करती हो। तो मैं यहाँ पर आई थी, पहले मैं यहाँ से गई थी इस्लामाबाद से फिर मैं आई हूँ अब यहाँ पर। कितनी फीस है आपके स्कूल की? 10,000, लेकिन अभी लाहौर में अभी नया बना, तो इस वजह से 5,000 है। स्कूल टाइमिंग्स क्या है? 9 to I think 3-4। और इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं जिस तरह होते हैं स्कूलों में, वो भी सारे पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली हमारे स्कूल का ये काम है कि टीचर्स हम लोग जो हायर करते हैं उसके साथ साथ हमको बस पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। मैं कहती हूँ 5 क्लास का एक बच्चा होना चाहिए, उसको आना चाहिए बस पढ़ना और लिखना। मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 9 होनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो पढ़ सके, लिख सके।
हम लोग ये साथ साथ ट्रेडिशनल स्टडी नहीं देता। अगर कोई पेरेंट चाहता है वो साथ साथ रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। आपके हम मना नहीं स्कूल के अंदर ही रख सकता है या उसे अलग करना पड़ेगा? अलहदा कर ले। नहीं, आपका स्कूल फैसिलिटी करता है या नहीं देता? नहीं, हम लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम ये भी इजाजत नहीं दे रहे। मतलब हम लोग ये नहीं कर रहे कि साथ पढ़ाएं, स्कूल के अंदर ही पढ़ा लेकिन दें। जब बच्चे के पास डिग्री नहीं होगी तो वो अपना इंट्रो कल को कैसे करवाएगा? कैसे लोगों को बताएगा कि मैं मास्टर्स हूँ, मैं ग्रेजुएशन मैंने की हुई है? वो कैसे बताएगा? सर देखिए, जब इंसान के पास स्किल होती है, बात करने का तरीका होता है, जिस तरह मैंने तो कोई डिग्री नहीं ली हुई जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, बस अपनी खुद की देखिए, जब आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके पास आपकी डिग्री होना जरूरी नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी लेकिन है। बेटा मेरी बात सुनो, मेरा भी एजुकेशन से मैं भी वाबस्ता हूँ। रेहान भाई, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें इस काबिल किया कि वो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। आपने इस कॉन्सेप्ट को लोगों में फ्लो किया, एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वाकई पाकिस्तान के मेंटोर हैं। लेकिन रेहान भाई, एक सवाल ये है जो इस बच्ची से भी मैं ये कर रहा हूँ कि मसला ये है कि जब हमारे बच्चों के पास सिर्फ स्किल होगी तो शायद अकेली स्किल उनको, उनका जो माइंड सेट है वो एक क्लरिकल स्टाफ से बड़ा ना होने दे। कल को जब हमारे बच्चे दुनिया में जाएंगे, हम लोगों को लाख कहते हैं कि हमारे पास ये स्किल है, ये स्किल है, वो स्किल है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों को दाखिला नहीं देंगी। इसलिए मेरा ये ख्याल है, अगर ये बच्ची मुझे पूरा कन्वे नहीं कर पा रही, मेरा ये ख्याल है कि हमें इन दोनों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह आपका ये स्कूल भी विजिट करूंगा और इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम भी इस पे करेंगे और आपका जो असल और जो रियल मैसेज है वो इंशाल्लाह हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, देखिए, आप कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़वा देंगे? हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी मिले हैं सारे कह रहे पढ़ाई को हम साथ रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को मैट्रिक ना करवा रहा हो साथ। हम लोग देखिए, अब माँ बाप की अपनी मर्जी है, माँ बाप चाहते हैं तो करवाए, हम सिर्फ स्किल उनको दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं मना कब हम कर रहे हैं कि ना पढ़ाई करें। मैं भी अभी स्टार्ट करने लगी हूँ साथ लेकिन बेटा, पढ़ाई। जब सारा दिन बच्चा आपके स्कूल में होगा और फिर वो बाद में कहाँ से जाके पढ़ेगा, वो कैसे करेगा? सर देखिए, अब जरूरी नहीं है कि वो पूरा दिन हमारे पास हो, दिन में 2-3 घंटे हमें दे दे बस। अच्छा, बाकी वो अपनी आपने पढ़ाई ये कर ले। मॉडल बनाया? हाँ जी, 2-3 घंटे वाला मॉडल है? हाँ जी सर। और वैसे तो फिर इसको आफ्टर स्कूल होना चाहिए कि किसी भी स्कूल का बच्चा स्कूल से पढ़े और उसके बाद आपके पास आ जाए, फिर आपको ऐसा 9 वाली टाइमिंग तो नहीं होनी चाहिए। इवनिंग है Evening हमारा। है। हाँ जी, इवनिंग में इसलिए हमने रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्कूल साथ से स्कूल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, या फिर आप ऐसा करें सुबह सुबह स्कूल भेज दें, रात को आप अकेडमी भेज चलो, दीजिएगा। हम इंशाल्लाह ना जी, अभी क्योंकि बेटी से बात की बड़ा अच्छा लगा, अभी हम इनको मजीद स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह रेहान भाई का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके बेटा आपसे। थैंक यू। थैंक यू सर।